सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ। सर, पहले तो क्या कहेंगे, इतना बड़ी घटना है, पूरा देश आज दुख मना रहा है उस चीज़ को। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आज पूरा देश शोक में एक तरफ डूबा है। ऐसी बड़ी घटना और ख़ास तौर पे उन परिवारों के बारे में आज देश सोच रहा है, हर व्यक्ति सोच रहा है। हम श्रद्धांजलि देते हैं अपने शहीदों को, उन परिवारों के प्रति सांत्वना व्यक्त करते हैं। पूरा देश उनके साथ खड़ा है और मैं समझता हूँ कि ये राजनीति के विषय नहीं हुआ करते। पूरा देश एकजुट है और दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देने का समय ना सिर्फ ये है, ये समय कई बार पिछले 3-4 वर्ष में हमने देखा है। पठानकोट के अंदर आर्मी कैंटोनमेंट के अंदर घुस गए, उड़ी के अंदर जो हुआ वो देखा हमने। आज जो हुआ, इतनी बड़ी आतंकी घटना, कई वर्षों के बाद ऐसी आतंकी घटना हुई है। तो जो दुस्साहस है पाकिस्तान का और देश के दुश्मनों का, वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये बर्दाश्त के बाहर की बात है। अब ये इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और मैं समझता हूँ सरकार को फ्री हैंड देना चाहिए, सारी हमारी सेना को फ्री हैंड देना चाहिए। ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि सीआरपीएफ के जो जवान जिन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बानी दी, न्यौछावर अपनी जान करी। एक मुद्दा है जो मैं बारी बारी लोकसभा में उठाता रहा पिछले कई वर्षों से, जिस पे ना सरकार का जवाब आया, ना कोई उस पर कार्रवाई हुई। आज भी मैं वो देश के संज्ञान में वो मुद्दा लाना चाहता हूँ। सीआरपीएफ के जवानों को भी फौज के बराबर शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। सीआरपीएफ के जवान जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए, उनके परिवारों को भी वही सारी सुविधाएं और मदद सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए जो फौज के, अगर जब फौज में अगर कोई शहादत देता है। ये एक विसंगति है और लगभग 5 साल से मैं लगातार इस बात को उठाया है, कोई जवाब मिला नहीं सरकार का, क्योंकि शहीद में फ़र्क नहीं किया जा सकता। टेक्निकली शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। शहीद में फ़र्क नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को शहीद में फ़र्क नहीं है। भारत माँ के ऐसे ही सारे बेटे बराबर हैं और तुरंत सरकार इस विसंगति को दूर करे और जो बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, इन फोर्सेस को भी वही सारी जो है उसी श्रेणी में लाए। इनके परिवारों का भी उतना ही जो है मैं समझता हूँ मदद हो, उतना ही मान सम्मान हो। तो ये मैं आज इसको बात को अपनी को दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि इस लोकसभा में मैंने 5-4 बार गृह मंत्री से भी पूछा था, सवाल आपके सामने था, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पाया था। तो ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। बाकी राजनीति का विषय नहीं है। एक्शन क्या होना चाहिए सर? राजनीति का विषय तो नहीं है, एक्शन क्या होना? क्या हाँ स्टेट में सरकार ना होना या फिर कुछ एफर्ट्स में कमी है कि इतनी बड़ी हिम्मत हो जानी जो संख्या करीब 40 तक पहुंच रही है? एक्शन कैसा हो सकता है जो पड़ोसी रुक जाए? देखिए, आज मैं इस पे कोई राजनीति की बात नहीं करना चाह रहा। फ्री हैंड देना पड़ेगा आर्मी को, फ्री हैंड देना पड़ेगा हमारी डिफेंस फोर्सेस को, और रणनीति वो बनाए, कोई राजनीति का उस पर प्रयास ना करे। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि पीछे फौज के पराक्रम पे, फौज की कुर्बानियों पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के प्रयास हुए। ये नहीं भूलना चाहिए देश के हुक्मरानों को कि ये फौज, हमारी जो देश की फौज है, उसमें हर धर्म, हर जाति, हर राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए परिवारों के बच्चे उसमें काम करते हैं। हमारे घरों के बच्चे भी उसमें काम करते हैं। उसको एक कोई अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अगर कोई इस्तेमाल करने का कोई प्रयास करेगा, वो ठीक नहीं है। देश एक है हमारा, और देश की फौज हमेशा राजनीति के ऊपर होनी चाहिए। देश की करता कौन है सुरक्षा वो लोग समझते हैं, जिनके बारे में मैं कह रहा हूँ, वो लोग सारी बात समझते हैं कि कौन देश के फौजियों की पराक्रम और कुर्बानियों पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लोग प्रयास करते हैं। वो ठीक नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि राजनीति से ऊपर होना चाहिए ये विषय। फौज को फ्री हैंड दे, फौज अपनी रणनीति बनाने में सक्षम है। हमारे देश की फौज पूरी दुनिया में सबसे सर्वोत्तम
फौज है। स्ट्राइक की आप और इशारा कर रहे हैं कि होनी चाहिए, और अगर फौज सर्जिकल स्ट्राइक की बात करे तो सर्जिकल स्ट्राइक हो। अगर फौज सर्जरी की बात करे, जो 71 में पाकिस्तान में 2 टुकड़े करने पड़े थे तो फौज पीछे नहीं हटी थी, मगर उस पर राजनीति ना हो, तो अगर सर्जरी की आवश्यकता हो तो सर्जरी का भी समय आ गया है। ये मैं समझता हूँ कि अब इसको हम, इस विषय को केवल भाई चलता है का जो एटीट्यूड होता है, रिएक्शन होना चाहिए, चलता है कि भाई ये तो होता ही रहता है, ये अब वो सारी सीमाएं टूट गई हैं, सब्र की सीमाएं टूट गई हैं, और ये चलता है एटीट्यूड से अगर लिया जाएगा तो मैं समझता हूं कि देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और सब एकजुट होके, राजनीतिक दलों को भी एकजुट होना चाहिए। कोई किसी को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि कोई, जैसे मैं बार बार पहले कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी सबको बुलाएं, सारे राजनीतिक दलों को एकजुट हो और सब मिलके फौज को फ्री हैंड दें, ताकि देश में संदेश जाए कि हिंदुस्तान एक है, हमारा देश एक है, इस पे राजनीति कोई नहीं करेगा, और हमारी फौज को फ्री हैंड दें, दुश्मन को जवाब भी दें, और आने वाले समय के लिए इस समस्या का समाधान भी हो। एक आखिरी सवाल जड़ से या आपने सीआरपीएफ के लिहाज से एक सवाल ये है कि कल प्रियंका जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी लखनऊ में, एक बहुत शानदार तरीके से गेस्चर दिखाया उन्होंने। ज्वाइनिंग जिनकी होनी थी वो ज्वाइनिंग करा दी गई, क्योंकि हरियाणा से जुड़ा हुआ विषय भी है, अवतार बढ़ाना, आपके परिवार में आ गए। उस प्रियंका गांधी जी के उस चीज़ के ऊपर क्या कहेंगे कि कितना अच्छा गेस्चर दिखाया, और अवतार बढ़ाना के आने से क्या कहेंगे कि पहले थे नहीं गए, मौका परस्त्री है कि या कुछ और देखा है, भापा है उन्होंने? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहली बात, मैं भी उसी स्पिरिट में कोई लंबी बात, कोई राजनीतिक नहीं करना आता, जो कि अभी सारा देश का जो माहौल है वो सबका ध्यान का केंद्र, ये जो अटैक हुआ है और किस तरीके से देश इस जो है इसका जवाब देगा, उस पे है। मगर जैसे आपने कहा कि भाई पार्टी में हमारे अवतार भटाना जी आए हैं, हमारे पुराने साथी रहे हैं, बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के साथ ही वो रहे। कई बार फरीदाबाद से सांसद के रूप में उन्होंने हरियाणा और फरीदाबाद के लोगों की सेवाएं भी करी। मेरठ के सांसद के रूप में, मीरापुर के विधायक के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर भी राजनीति में उनका योगदान रहा है। तो मेरे पुराने साथी हैं, मेरे अच्छे संबंध उनके साथ, हमेशा पारिवारिक संबंध हमारे रहे हैं उनके साथ। वो कांग्रेस पार्टी में दोबारा जुड़े हैं, उनका कांग्रेस पार्टी में दोबारा जुड़ने पे हम स्वागत करते हैं, और निसंदेह मैं समझता हूँ उनके कांग्रेस पार्टी में आ जाने से कांग्रेस पार्टी को मजबूती। मन क्यों बदल गया सर, ये तो पूछेंगे ना, दर्शक तो जानना चाहेंगे ना, हरियाणा के और फरीदाबाद लोकसभा से और तमाम जगह के लोग, ऐसा क्या हुआ कि उनका मन बदल गया? बीजेपी में अच्छी खासी विधायक बने बैठे थे, लखनऊ में जाके तमाम चीजें चल रही थी, अब बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में, ऐसी क्या वजह हो गई कि अब वापस आना पड़ा? अभी तो बहुतों का मन बदलेगा। ये मैं समझता हूँ कि जो बीजेपी की सरकार का जो कार्यकाल रहा है, जिस तरीके से हर वर्ग आज इस सरकार से, कार्यकाल से, इन 5 वर्षों से परेशान है। जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे तो आप देखना बहुत लोगों का जो है, मैं समझता हूँ कि मन बदलेगा। और देश ने एक बड़ा भरोसा जताया था इस सरकार पे, बहुत आशाएं थी, उन आशाओं पे को तोड़ने का काम हुआ है, उस भरोसे पे पूरा नहीं उतरे, यही कारण है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का साफ तौर पर कहना है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी आर्म फोर्सेस के बराबर सम्मान मिलना चाहिए, और ये आवाज वो लगातार पार्लियामेंट में उठाते रहे हैं, और फिर एक बार इस आतंकी हमले के बाद सरकार से लेकर तमाम लोगों के संज्ञान में लाना चाहते हैं।